हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धी स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका ट्रेन टू पाकिस्तान के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि उन क्वेश्चंस से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। और आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो कोशिश कीजिए आप इन क्वेश्चंस को कहीं नोट कर लें या फिर आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफ़ी कॉमन हो जाते हैं अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट अगर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, रामकृष्ण मिशन कहाँ पर स्थापित है। तो ये इनसे जुड़े इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करके रखिए कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, जो कि जिन्होंने एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, आप उनके बारे में विशेष तौर पर जानकारी रखिए। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? उदारवादी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वैसे अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। वे कहते थे कि अंग्रेज़ों का भारत में रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी भी भारत में उतनी समझ विकसित नहीं हुई है, उतनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी भारतीयों में नहीं है जितना अंग्रेज़ों में। तो अंग्रेजी शिक्षा को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। किंतु बाद में इन्होंने जब अंग्रेज़ों के अत्याचारों को देखा और जब हिंसक प्रवृत्ति से ये वाकिफ़ हुए कि अंग्रेज़ लोग किस तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, तो ये विरुद्ध हो गए अंग्रेज़ों के, और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। बाद में किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने क्या अंग्रेज़ों का विरोध किया था, तो स्टार्टिंग में इन्होंने विरोध नहीं किया था। ये एक उदारवादी नेता थे जिनका मुख्य तौर पर हिंसा करना उद्देश्य या हिंसा को कोई बढ़ावा देता था, तो ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ये अंग्रेज़ों के बहुत पक्ष में थे शुरुआत में। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है, शोषण किया जा रहा है, गरीबी व्याप्त है और लोग भूख से मर रहे हैं, अकाल पड़ गया था बंगाल में, तो ये बंगाल के थे, इन्होंने वहाँ पर ये रहकर महसूस किया कि अंग्रेज़ों का शासनकाल भारतीयों के लिए काफ़ी शोषण प्रदान करने वाला होगा, तो अच्छा यही होगा कि हम लोग अपने देश में अपना शासन बनाएं, ना कि अंग्रेज़ लोग हमारे देश में शासन करें। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इन्होंने इस तरीके से किया था जब ये सारी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है एग्ज़ाम में आए भी। पिछली बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से आपके 2-4 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? पूछा जाने वाला काफ़ी क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम बताइए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर पता होगा। नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये दत्ता नहीं, ये दत्त है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1898 में, 1897 में, 1900 में या 1901 में? तो आपको ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए राइट हो जाएगा। 1897 में हुई थी। तो बेलूर मठ में इसकी स्थापना हुई थी रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना के पीछे क्या रीज़न था? जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं, और स्वामी विवेकानंद ने इसलिए उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर ही इसको बनाया गया है। तो आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को काफ़ी प्रैक्टिस करें, या फिर आप इसको रीड कर लें या कहीं नोट करके उसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। उस दार्शनिक का नाम बताइए जो मानते थे कि स्वतंत्रता आध्यात्मिक जीवन का
मूल मंत्र है। तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन से, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को एक दार्शनिक क्यों कहा जाता है? उन्होंने युवाओं को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वो एक ऐसे दार्शनिक माने जा सकते हैं, ऐसे प्रेरक माने जा सकते हैं जो कि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा ना देकर किसी शिक्षा को प्रसारित करते थे और युवाओं में शक्ति का संचार कैसे करना है वो ये बात करते हैं। युवा शक्ति को प्रोत्साहन देने का इनका विशेष योगदान रहा है और इन्होंने स्वतंत्रता को आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र बताया। आप लोग ये याद रखिएगा पॉइंट, आप डिटेल वाइज एग्जामिनेशन में इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। जो क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो इस्टेब्लिश क्वेश्चन, जैसे किसी की डेट पूछ ली कि ये संस्था कब स्थापित हुई थी, इन्होंने ये संस्था किधर स्थापित की, ये पूछेंगे आपसे। उनकी कोई इम्पोर्टेंट कृति है तो आपसे उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है कि कौन से नेता ने या कौन से जो विचारक है उन्होंने कौन सा इतना महत्वपूर्ण काम किया जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे किसी बुक्स को पूछा जाएगा, किसी ने कोई इम्पोर्टेंट आंदोलन चलाया तो उसके विषय में पूछेंगे, किसी ने किसी विचारधारा का समर्थन किया तो उसके विषय में पूछेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते हुए चलें क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। विवेकानंद थे, गोखले थे या गांधी जी थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे? आपको बताना है इनमें से कौन थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक। तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का सर्वप्रथम संपादक बोला जाए तो वहाँ पे सर सैयद अहमद खां होंगे। सर सैयद अहमद खां ने उसका समर्थन किया, द्विराष्ट्र थ्योरी उन्होंने दी थी। और अगर आपके सिलेबस में सर सैयद अहमद खां हो तो आप उनको लगा सकते हैं। सर्वप्रथम पूछा जाए तो, वैसे मुख्य समर्थक या मुख्य प्रतिपादक पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियोस में देखा था, तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था किस तरीके से हिंदुत्व की विचारधारा किसने प्रतिपादित की थी। तो आप बताइए कि इसमें से तिलक थे, गांधी जी थे या फिर नेहरू थे या फिर वी.डी. सावरकर थे? आपको आई होप कि इसका आंसर पता होगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि अगर वीर सावरकर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन भी होगा। तो आपका यहाँ पे वीर सावरकर ही आंसर है। मैंने इनडायरेक्टली आंसर बता दिया तो यहाँ पर आपका वीर सावरकर हो जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गोखले के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा, सावरकर के द्वारा या फिर नेहरू के द्वारा? सावरकर के द्वारा दिया गया तो ऑप्शंस में शो हो गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। वीर सावरकर का जन्म कब हुआ? वीर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? कराची। मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष बॉम्बे से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए? किस वर्ष चुने गए थे? 1910 में चुने गए थे। ठीक है। तिलक का मानना था कि स्वराज न केवल एक अधिकार है बल्कि एक संविधान भी है। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन देखिए। न्याय का, तिलक का मानना था स्वराज न केवल एक अधिकार है बल्कि संविधान भी। न्याय का संविधान है, धर्म का संविधान है, शक्ति का संविधान है या फिर स्थिति का संविधान है? तो स्वराज जो है वो धर्म का संविधान हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा धर्म का संविधान। ठीक, तो यहाँ पे धर्म का संविधान हो जाएगा। श्री नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? चंपा जानथी में हुआ था।
मैंने ऑप्शंस इसलिए रखे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जैसे आप वीडियोस देख रहे होते तो आपको ऑप्शन नोट करने में दिक्कत ना हो, और दूसरा आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाए, उसे रिकॉल करने की भी ज़रूरत पड़े। इस तरीके से मैंने ये क्रिएट किया है। तो आप कोशिश करिए कि पढ़ते हुए चलें और अच्छे से किसी नोट्स में नोट कर लें। SNDP योगम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1903 में हुआ था आपका SNDP योगम। ठीक है। राम राज्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ये आपके लिए एक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है। गाँव को भारतीय आर्थिक संगठन का केंद्र किसने माना? भारतीय आर्थिक संगठन का केंद्र किसने माना? विवेकानंद ने, राजा राम मोहन रॉय ने, तिलक ने। आपका गांधी जी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने अपने जो थ्योरीज दी हैं उसमें गांवों के बारे में ये बोला था कि अगर आपके गांव समृद्ध है तब आपका देश समृद्ध होगा, लेकिन अगर आपके गांव समृद्ध नहीं है तो आपका देश समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक गांवों का देश है। भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है? गांव है। तो गांवों का विकसित होना, गांवों का समृद्ध होना, गांवों का जो तकनीकी में थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप विकास करना चाहते हैं अपने देश का तो आपको सर्वप्रथम गांव का विकास करना होगा। ये कथन था गांधी जी का। ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी। गांधीवाद महज एक राजनीतिक पंथ नहीं है, यह एक ऐसा दर्शन है जो कार्यवाही का एक कार्यक्रम है, एक संदेश है, लिखित है ये, या फिर श्रमिक वर्ग का आंदोलन है। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। कार्यवाही का नियम भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ये आपका एक संदेश के रूप में जाता है। ठीक है। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम, सही है या गलत है? सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। और दूसरी चीज़ ये, हमारे जो चैनल है इस पर आपके डाउट्स सारे क्लियर किए जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया कीजिए कि मैम आपको इसके विषय में वीडियो बनाना चाहिए, या फिर आप ये डाउट क्लियर कर दें, तो निश्चित तौर पर उससे जुड़े वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उस पर अपना रिएक्शन ज़रूर दें, लाइक कीजिए। ना पसंद है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो उससे बाकियों को भी पता चलता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उतने इफ़ेक्टिव लेवल पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो उससे क्वेश्चंस बाकियों को भी पता चलेंगे कि इस टाइप